बहू भी तो किसी की बेटी है। मम्मी, भाभी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही है। मैंने तो सोचा था आज आप दोनों से मुलाकात हो जाएगी, इसीलिए अभी चली आई। रंजना अपनी माँ कांता जी से बोली। कांता जी बोली, बेटा, तेरी भाभी को क्या काम है? बस दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है, जब देखो आराम फरमाती रहती है। तू तो जानती है मुझे तो दोपहर में नींद भी नहीं आती है, इसीलिए जागती रहती हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मुझसे बातें करने वाला कौन है यहाँ। पूरी दोपहर टीवी देखकर गुजार देती हूँ। तेरी भाभी तो रसोई से काम निपटा नहीं कि अपने कमरे में घुस जाती है, फिर चाय के लिए समय ही बाहर आती है। रंजनी बोली, मम्मी, अपने भाभी को ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है, इसीलिए काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। कभी भी बहुओं की लगाम अपने हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमें ही भारी पड़ता है। मम्मी, विनय भैया तो भाभी के कहने में नहीं आते ना। कांता जी बोली, अरे बेटा, शादी की बात अपना बेटा अपना कहाँ रहता है, वह भी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी तेरी भाभी के रंग में रंगने लगा है, वह जो बोलती है वैसा ही करने लगा है। मगर तू तो जानती है मैं भी कम नहीं। एक दिन ऐसा ड्रामा किया घर में कि विनय को मेरी बात माननी ही पड़ी। अब मेरी सामने बीवी की तरफदारी नहीं करता है, वरना पहले तो बीवी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता, मेरे भी लिहाज नहीं करता था। मगर उस दिन के बाद दोनों मेरे सामने ज़्यादा बात तक नहीं करते। रंजनी खुश होकर बोली, अरे वाह माँ, इससे ही तो कहते हैं घर की कमान अपने हाथों में लेना, वरना कल दिन भाभी भैया को हमारे खिलाफ भड़काते देर नहीं लगाएगी। अच्छा किया आपने जो समय होते ही रोक लिया दोनों को। अब बेडरूम में उन्हें जो करना है कर, मगर हमारे सामने एक दूसरे से दूर रहे, वरना भाई यदि पूरे घर में भाभी के पीछे पीछे घूमेगा तो हमारी क्या कदर रह जाएगी। कांता जी बोली, हाँ रंजनी, शुरुआत में तो यही हो रहा था घर में, मगर अब सब ठीक है। और बता, तेरा कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में? रंजनी बोली, मम्मी, आपके दामाद अंकित को तो आप जानती ही हैं, कैसे मेरे हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस उनका साथ है तो ससुराल में दिल लग जाता है, वरना मेरी सास और ननद को तो आप जानती ही हैं। अंकित के सामने तो सास और ननद को भी चुप बैठ जाना पड़ता है। मम्मी, अंकित मेरी बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकते। कांता जी बोली, अंकित जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ बेटा, वे तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और रही तेरी सास और ननद की बात, जब पति साथ दे तो वे क्या बिगाड़ लेगी। और मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा दामाद मिला है जो मेरी बेटी को खुश रखता है। रंजना और कांता जी की बातें कर ही रहे होते हैं कि अंदर से रुचिका आ जाती है और कहती है, अरे दीदी, आप कब आई? कांता जी कहती है, जब तू अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। रंजना, तो कब की आई हुई है, मगर तुझे फुर्सत ही कहाँ है तेरे कमरे से निकलने की। रुचिका बोली, मम्मी, मैं अभी आधे घंटे पहले ही तो सोने गई थी। आप तो जानती ही हैं आज काम वाली बाई ने भी छुट्टी ले ली थी, जिस वजह से घर का काम बहुत ज़्यादा था। रंजना बोली, भाभी, यह सब छोड़ो और यह बताओ इस बार आप लोग मुझे क्या गिफ्ट दोगे? रुचिका बोली, दीदी, गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे, मैं थोड़ी नौकरी पर जाती हूँ। कांता जी बीच में ही रुचिका को टोकते हुए बोली, बेटा, विनय तो रंजना को गिफ्ट देते रहता है, इस बार रंजना तुमसे गिफ्ट मांग रही है तो रुचिका तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम रंजना को कुछ गिफ्ट दो। रुचिका बोली, मगर मम्मी जी मैं। कांता जी बोली, अरे तेरे मायके से जो तुझे सोने की अंगूठी आई है अभी हाल में ही, वही दे दे। रुचिका बोली, वह अंगूठी तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है मम्मी जी, आप जानती हैं अभी 1 साल पहले ही माँ का देहांत हो गया, तब माँ ने भाई भाभी से वह अंगूठी मुझे देने के लिए कहा था। रंजनी बीच में ही बोली, मुझे वैसे ही सोने की अंगूठी नहीं चाहिए मम्मी, आजकल तो डायमंड का ज़माना है, इस बार तो मुझे गिफ्ट में डायमंड ही चाहिए। कांता जी बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, इस बार तेरी भाभी अपने मायके से गिफ्ट में डायमंड ही मांगेगी। तुम अपने भाई से गिफ्ट में इस बार डायमंड मांग लेना और कह देना कि तुम्हें तुम्हारी ननद की गिफ्ट करने है,
रुचिका बोली, मम्मी जी, मैं रंजनी दीदी के गिफ्ट के लिए मेरे मायके वालों को परेशान नहीं कर सकती ना। शादी के इतने सालों बाद भी मैं अपने मायके से चीज़ें मांगूं, अच्छा लगता है क्या? कांता जी बोली, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है? बहू ससुराल वालों तो बहू के मायके के मांगते हैं, आए थे और मांगते रहेंगे। रुचिका बोली, आज के ज़माने में ऐसा खोखले विचार कोई नहीं रखता है मम्मी जी। मैं रसोई से आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। रुचिका के रसोई में जाने के बाद रंजनी कांता जी से बोली, देखा मम्मी कैसे जबान चलाती है भाभी की? कांता जी बोली, हाँ बेटा देख रही हूँ, उसे तो मैं बाद में बताती हूँ, तू फिक्र मत कर, इस बार तुझे डायमंड जरूर दिलाऊंगी। रुचिका रसोई में आकर रो पड़ती है और उससे अतीत की सारी बातें याद आ जाती है, जब वह घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। रंजनी को जब घर वालों ने बोला कि वह भाभी के आए गए सामान में अपनी पसंद का कुछ भी उठा सकती है, तब रंजनी ने रुचिका की 2-3 भारी भारी साड़ियाँ उठा ली थी। तब कांता जी भी सभी रिश्तेदारों के सामने यही बोली थी कि देखा मेरी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है। रुचिका की माँ ने कितनी प्यार से दी थी वह साड़ियाँ रुचिका को, मगर रजनी ने वह साड़ियाँ लेने से पहले एक पल भी न सोचा। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ था। रंजनी जब भी मायके आती, अपनी भाभी रुचिका के मायके से आई हुई चाहे कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना हो, उठा ले जाती और कांता जी भी बेटी का पूरा साथ देती। विनय ने रुचिका के साथ ऐसा व्यवहार होते देख अपनी माँ कांता जी से कहा भी, मगर कांता जी ने बात का बतंगड़ बना दिया और कहने लगी, इससे तो बीवी का रंग चढ़ गया है, कल की आई हुई लड़की का साथ देने लगा है। हमारा बेटा तो अभी से इससे माँ और बहन गलत लग रहे हैं और बीवी सही लग रही है। बस वही आखिरी दिन था जब विनय ने रुचिका का साथ दिया था और विनय रुचिका का साथ भी नहीं दे पाता था, क्योंकि वह घर में बात को बढ़ाकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। रंजनी की 10 वर्षीय बेटी लावण्या हमेशा अपनी मम्मी का यह व्यवहार देखती। एक दिन वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मामी को कितना बुरा लगता होगा, आप हमेशा उनकी महंगी महंगी चीज़ें उठा लाती हो। उन चीज़ों पर तो सिर्फ मामी का हक है, क्योंकि माता पिता ने उनको दी है। रंजनी बोली, बेटा मैं इस घर की बेटी हूँ और घर की बहू की चीज़ें पर बेटी का हक पहला होता है, इसीलिए मैं जो चाहूँ अपने मायके से ला सकती हूँ। मायके में बेटी का स्थान बहू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रुचिका का यह सब सुन स्तब्ध रह गई थी। रुचिका शादी से पहले नौकरी करती थी, मगर शादी के बाद कांता जी बीमार रहने लगी, जिस वजह से उससे नौकरी छोड़नी पड़ी। पूरे दिन घर के काम करने के बाद रुचिका दोपहर में आराम करने जाती, वह भी कांता जी को अखरता था। पूरा दिन खड़े रह कर रुचिका के पांव रात तक सूज जाते, मगर कांता जी को कभी रुचिका का दर्द नहीं दिखाई देता था। पूरा समय घर के काम करने के बाद भी कांता जी बेटी रंजनी से बहू रुचिका की बुराई ही करती और रंजनी भी बराबर आग में घी डालने का काम करती। कांता जी का श्रेय पाकर रंजनी भी भाभी रुचिका की इज्जत नहीं करती थी। हाँ, बस गिफ्ट बराबर मांगने चली आती। अरे अभी तक चाय नाश्ता बना या नहीं? कांता जी चिल्लाई। कांता जी की आवाज़ से रुचिका वर्तमान में लौटी और रुचिका ने जल्दी जल्दी चाय कप में भरी और नाश्ता प्लेट में निकालकर बाहर ले गई। कांता जी बोली, रजनी, मैं नहीं कहती थी कि हर काम आराम से करती है, अब देख चाय नाश्ता बनाने में ही कितना समय लग गया। इसे रजनी ने चाय नाश्ता किया और ससुराल के लिए रवाना होने लगी। फिर जाते समय बोली, भाभी इस बार डायमंड याद रखिएगा। रुचिका कुछ बोली नहीं, क्योंकि अपने भाई भाभी से ननद के लिए उपहार मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद कांता जी का बर्थडे था, जिसमें रजनी भी मायके आई थी। 2 दिन बाद कांता जी का बर्थडे था, जिसमें रजनी भी मायके आई थी। रजनी को आज उदास देखकर कांता जी बोली, क्या हुआ बेटा, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रजनी बोली, क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास ना मेरा जीना हराम कर रखा है। 6 दिन बाद मेरी ननद का बर्थडे आने वाला है। मेरी सास ने मुझे लिस्ट थमा दी और कहा है तेरी मम्मी से यहाँ सामान घर की बेटी के लिए ले आना। मेरी ननद भी तो कम नहीं है मम्मी, जब देखो भाभी गिफ्ट करती रहती है
और मेरी सास ने तो उनकी बेटी को सर में चढ़ा रखा है, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। कांता जी बोली, कैसे बेकार लोग हैं तेरे ससुराल वाले। इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बेटी के मायके वालों से कैसे गिफ्ट मांग सकते हैं। और अब ननद को जो भी चाहिए अपने पति से ले, अपनी भाभी से भला कौन गिफ्ट मांगता है। रुचिका यह सब सुनकर बोली, मम्मी जी दे दीजिए ना सारा सामान जो दीदी के ससुराल वाले मांग रहे हैं। कांता जी बोली, बहू यह क्या कह रही हो तुम, दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा। रुचिका बोली, क्यों बुरा लग रहा है मम्मी जी, आप और दीदी भी तो अब तक यही कर रहे थे। अब जब अपने खुद की बेटी की बारी आई तो आपको यह बात समझ आई कि बेटी के मायके से कैसे गिफ्ट मांगे जा सकते हैं। बहू भी तो किसी की बेटी ही है मम्मी जी। रजनी की बेटी लावण्या बोली, मम्मी मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ कोई ननद ना हो। मुझे हमेशा मामी को देखकर बहुत बुरा लगता था जब आप उनसे गिफ्ट के नाम पर उनकी माँ की दी हुई चीज़ें ले लेती थी। लावण्या के मुंह से ऐसी सब सुनकर रजनी का दिमाग सुन पड़ गया और रुचिका भी तो बिल्कुल सही कह रही थी। आज बहू रुचिका ने सास और ननद की आंखें खोल दी थी। जो चीज़ें लावण्या जैसी छोटी बच्ची को समझ आ गई थी वह कांता जी और उसकी बेटी रंजनी को बहुत देर बाद समझ आई थी। रंजनी बोली, भाभी आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही है मगर फिर भी कभी आपने अपनी ज़बान नहीं खोली। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। कांता जी बोली, हाँ बहू मुझे भी माफ़ कर दे, मैं यह बात भूल गई थी कि बहू भी तो किसी की बेटी है। रुचिका बोली, मम्मी जी दीदी आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। रंजनी बोली, भाभी मैं भी इस घर की बेटी हूँ, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी आप हमेशा घर के सारे काम करती रहीं, फिर भी मम्मी और मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया। आज आप आराम से बैठिए, मैं अभी सभी के लिए खाना बनाऊंगी। घर में खुशनुमा माहौल था। बरसों बाद रुचिका को घर में यह सम्मान मिला था जो हमेशा बेटी को मिलता आया था। दोस्तों अक्सर घरों में देखा जाता है कि घर की बेटियां के आगे बहुओं की कीमत कुछ नहीं समझी जाती, मगर लोग यह भूल जाते हैं कि आप जैसा दूसरों की बेटी के साथ करते हो वैसी आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए बहू और बेटी में कभी भेदभाव ना करें, दोनों को समान दर्जा दें। एक इस घर से विदा हुई है तो दूसरी इस घर में आपके लिए आई है। दोनों ही आपके घर की लक्ष्मी है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।